जय हिंद मित्रों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हम आज कुछ अलग सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं जो कि सामाजिक विज्ञान का होगा और 20 मार्च का होगा। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में आने वाला सभी प्रश्न हो जाएगा। आपका प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला, प्री बोर्ड के जस्ट कुछ दिन बाद आपका क्या सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर भी होने वाला। ठीक है, बोर्ड एग्जाम जो आपका मेन एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम होगा। बोर्ड एग्जाम को आपको टारगेट करना है। ठीक है, टारगेट आपका क्या होगा, बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको सब बेहतरीन करना है। प्री बोर्ड में मान लीजिए आप थोड़ा बहुत गलतियां कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अपने बोर्ड एग्जाम जो आपका मेन एग्जाम जहाँ से आपका मार्क बनता है, जहाँ पे आपका रिजल्ट बनेगा, वहाँ पे आपको कोई गलती नहीं करना। अपनी पढ़ाई को इतना इतना बेहतर बनाइए कि आने वाले सभी प्रश्न आप कर पाएँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज सामाजिक विज्ञान का। जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया गया है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ऑप्शन में दिया गया है गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर और मेजनी। मेजनी चार ऑप्शन है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। मेजनी क्या है, मेजनी। मेजनी को एक नाम और भी जानते हैं, आइए चलिए हम बताते हैं उसको भी। मेजनी को एक नाम जानते हैं मोथसनी। क्या है, मोथसनी, इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऐसा भी अगर आपको कहीं दिया होगा तो ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या है, दूसरा रूप है। इसको मोजनी और मोहसिनी दोनों नाम से जानते हैं। चलिए, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नेपोलियन का संबंध किस देश था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में आने वाला प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, जो सही आंसर हो जाए। नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो आप लोग जानते भी होंगे कि नेपोलियन का जो संबंध है फ्रांस देश से था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस देश से नेपोलियन का संबंध था। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा, करो या मरो, करो या मरो का नारा किसका था। ठीक है, ऑप्शन दिया गया सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी। ठीक है, यहाँ पे बोस आप लोग कर लीजिए, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, भगत सिंह और महात्मा गांधी, जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी जो थे, करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है, बार बार आपके एग्जाम में आने वाला। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ऑप्शन में दिया गया 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में। जो आपका सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में जो आपका क्या है, सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। 1930 ईस्वी में आपका सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, आपका जो सी आंसर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 हमारा क्या है, 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। आर्थिक महामंदी, आर्थिक का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि धन संपत्ति का, महामंदी मतलब गिरावट, किस का मुख्य कारण क्या था। महामंदी मतलब गिरावट, किसी चीज़ में गिरावट आना, उसको हम क्या कहते हैं, महामंदी कहते हैं। ठीक है, जब गिरावट आता है तो उसको महामंदी कहते हैं। आइए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण, उद्योगों की संख्या में वृद्धि। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। जब किसी भी चीज़ का उत्पादन अधिक हो जाता है तो उसके रेट में क्या आ जाता है, गिरावट। ठीक है, तो आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या है, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ये ऑप्शन आपका जो होगा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 हमारा क्या है, प्रांतीय प्रशासन संचालन कौन करता है। ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जिलाधिकारी। यहाँ पे प्रांत की बात की गई है। प्रांतीय, प्रांतीय मतलब क्या है, आपका जो प्रदेश हो जाएगा, प्रदेश, क्या प्रदेश जो होगा आपका, उसका संचालन जो करता है, क्या उसका संचालन कौन करता है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री अलग 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 प्रदेश के क्या होते हैं, अलग अलग राज्य के, स्टेट के क्या होते हैं, संचालन करते हैं। ठीक है, हमारा जो बी ऑप्शन होगा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन दिया गया काली, पीली, लेटराइट और सीमेंट। जो सही आंसर हो जाएगा सीमेंट हमारा। सीमेंट क्या है, मिट्टी नहीं है। ठीक है, सीमेंट क्या होता है,
ये जो कोयला होता है, बिजली विभाग का कोयला, उसी से सीमेंट बनाया जाता है। इसमें मिट्टी का अवशेष नहीं होता है। ठीक है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सीमेंट। सीमेंट जो हो जाएगा मिट्टी का प्रकार नहीं होगा, सीमेंट सब। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 क्या है हमारा, दिया गया है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा उपयुक्त है। कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा बेहतर है कपास की खेती के लिए? ऑप्शन दिया गया काली, लाल, पीली और जलोढ़। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए। कपास की खेती के लिए कौन सा उपयुक्त मृदा होगा? आपके जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है? काली। काली मिट्टी जो हो जाएगा कपास की खेती के लिए उपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, कपास की खेती में काली मिट्टी का उपयोग होता है। ठीक है, प्रश्न 9 हमारा क्या है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना? ऑप्शन में दिया गया महानदी, चीनाब, सतलुज और कृष्णा नदी। जो हमारा सलाल बांध हो जाएगा वो क्या है, चीनाब नदी पे बना है। किस नदी पे बना है सलाल बांध? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा चीनाब। चीनाब, इसको एक शब्द और भी लिखते हैं, चीनाव। चीनाव भी लिखते हैं। ठीक है, दोनों ही सही हो जाएगा। तो आपका बी आंसर जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 हमारा क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन दिए गए 1973, 1975, 1980 और 1989। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1973 ईस्वी में क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किया गया है। जब टाइगर की जनजाति में कमी होने लगी तो वहाँ पर एक संस्था द्वारा एक बना प्रोजेक्ट टाइगर, जिसका नाम प्रोजेक्ट टाइगर क्या 1973 में स्टार्ट किया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न 11 क्या है, निम्नलिखित में से किस औसत आय भी कहते हैं? किसको औसत आय कहते हैं? आइए देखते हैं। ऑप्शन दिया गया कुल आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, प्रति व्यक्ति आय। जब किसी चीज़ का औसत निकाला जाता है तो एक व्यक्ति के प्रति कितना इन्वेस्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं, औसत। इसलिए यहाँ पे आपका जो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा वह औसत आय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 क्या है हमारा, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? इसमें पूछा गया सबसे अधिक क्षेत्र कौन सा रोजगार देता है? ऑप्शन दिया गया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र जो है हमारा 50 से क्या है 60% तक रोजगार प्रोवाइड कराता, उपलब्ध कराता। इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और भी छोटे मोटे उद्योग शामिल हैं। ठीक है, वस्त्र उद्योग आदि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र होगा प्राथमिक क्षेत्र हो जाए, लगभग 4.5 करोड़ से अधिक रोजगार देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न 13 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? यहाँ पे पूछा गया संघीय सूची का विषय कौन है? ऑप्शन दिया गया व्यापार, कृषि, रक्षा और शिक्षा। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्षा। क्या है, डिफेंस जो होता है, डिफेंस, रक्षा जो होता है संघीय सूची का विषय है। ठीक है, सरकार द्वारा जो एक संघीय सूची के अंतर्गत रक्षा को रखा गया है, डिफेंस जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न 14 हमारा क्या है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। जब किसी सत्ता का बंटवारा अलग अलग स्तरों पर होता है तो वह क्या कहलाएगा? आइए देखते हैं। ऑप्शन दिए गए सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार और एकात्मक सरकार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, संघीय सरकार। संघीय सरकार जब अलग अलग स्तरों पर बंटवारा किया जाता है तो उसे हम संघीय सरकार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 क्या, निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? संघात्मक शासन कहाँ नहीं है देखते हैं। ऑप्शन दिया गया भारत, श्रीलंका, बेल्जियम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए। यूएसए, इसे यूएसए भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में क्या है, संघात्मक शासन नहीं चलता है। ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है? ऐसा प्रश्न आपके
बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका जो हो जाए सही आंसर ऑप्शन सी क्या है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है सुंदर राष्ट्रीय पार्क स्थित है, क्या है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है पश्चिम बंगाल सही होगा। सुंदरबन जो है डेल्टा डेल्टा सुंदरबन के नाम से भी जानते हैं। यह क्या दुनिया का सबसे सबसे बड़ा पार्क है, राष्ट्रीय पार्क और सबसे बड़ा पार्क है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। प्रश्न 17 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। ऑप्शन दिया गया ब्राज़ील, भारत, फ्रांस और बांग्लादेश। यहाँ पे विकसित देश की बात की गई है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या है, ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है एक विकसित देश है। भारत जो है एक विकासशील देश है। भारत क्या है, विकासशील देश है। क्या है, विकासशील देश है। क्या है, विकासशील देश कौन सा है, भारत हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो भारत है वह विकासशील देश हो जाएगा, जबकि ब्राज़ील जो कौन कौन क्या है, विकसित देश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। प्रश्न 18 हमारा क्या है, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है। औपचारिक ऋण यहाँ पे दिया गया है, सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है। ऑप्शन दिया गया समृद्ध परिवार, गरीब परिवार, अमीर परिवार, इनमें में से कोई नहीं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, अमीर परिवार। अमीर परिवार को क्या है, औपचारिक ऋण मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होगा। अमीर परिवार को औपचारिक ऋण मिलता है, तो वह क्या है, सबसे अधिक वर्ग के लोग में आ जाएंगे। ठीक है, आप 19 प्रश्न नंबर 19 क्या हमारा, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। ऑप्शन दिया गया प्रारंभिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रारंभिक क्षेत्र। प्रारंभिक क्षेत्र जो हो जाएगा कृषि एवं सहायक क्षेत्र इसे कहते हैं। ठीक है, इसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि के अंतर्गत और सहायक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे प्राथमिक क्षेत्र के में रखा गया है। ठीक है, प्रश्न 20 क्या है हमारा, प्रश्न 20 दिया गया एक्वामार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है। यहाँ देखिए प्रमाणित चिन्ह की बात की गई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया उपभोग वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, सेवा वस्तुएं और खाद्य पदार्थ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, खाद्य पदार्थ। जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, एगमार्क चिन्ह प्रमाणित किया जाता है भोज्य पदार्थों के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी आपका जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ऐसी ही हमारे नई वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही जल्द है, फरवरी में आपका बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देरी ना करिए, जल्दी जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एजुकेशन से।